जब सारे जगत की अम्बा है तो 33 करोड़ देवताओं की अम्बा नहीं है, तो उसके बुद्ध रूपी पेट में वो 33 करोड़ देवताएं नहीं होने चाहिए? तो दिखाए गए हैं, तो क्या बुरा कि दिखाया गया, अच्छी बात है। और कन्याओं को देवी क्यों? माने कंडुओं को नहीं निकलती है? कुमारों को देवी नहीं निकलती? फिर ऐसे क्यों बोलती? सही बात है, देवी निकलती हैं, सच्ची देवी निकलती हैं। तो भक्ति मार्ग में मान्यता बना ली है कि चेचक निकलती है, छोटी चेचक या बड़ी चेचक, तो देवी निकली। ऐसे थोड़ा ही है, वो तो बीमारी है, वो एक प्रकार की बीमारी है जो उनमें प्रत्यक्ष होती है। उन्होंने कहा इसको पूछ दो तो मिट जाती है, इसको पूछ दो तो मिट जाती है। हाँ, वो यहाँ की ब्राह्मणों की दुनिया की यादगार है। ब्राह्मणों की दुनिया में छोटी मम्मी कौन? ओम राधे मम्मा, और बड़ी माँ जगदम्बा जो महाकाली बनती है, ये दोनों देवियों का रूप है या भगवान का रूप है? देवियों का रूप है। और देवी के पूजा करने वाले रावण संप्रदाय है कि राम संप्रदाय? रावण संप्रदाय। तो ये तो एक बीमारी हो गई, रावण संप्रदाय बनना बीमारी हो गई ना। अगर उस बीमारी को हटाना है तो क्या करना पड़े? उन्हीं देवियों को पहचानो असली रूप में कि वो देवियां किसकी सहयोगी हैं। भले महाकाली के रूप में है तो भी सहयोग किसका कर रही है? बाप का सहयोग कर रही है। इस बात को पहचानो और पहचान के फिर उसकी पूजा करो, मनौती करो, मान्यता करो, तो बीमारी से छूट जाओगे। और पर बाबा छोटी मम्मी का पार्ट तो मतलब उनका है ना बाबा? किनका? छोटी मम्मी तो कहते हैं ना लक्ष्मी को, लक्ष्मी छोटी मम्मी। हाँ, लक्ष्मी जो बनने वाली आत्मा है वो डब्बा है या उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा पावरफुल है? अरे हाँ, जो प्रवेश करने वाली है वो ओम राधे है, छोटी माँ ब्रह्मा बाबा, बड़ी माँ। तो जो छोटी माँ है वो प्रवेश करती है, वो 9 देवियों का पार्ट बजाने वाली है, उनमें छोटी मम्मी भी इसी तरह की पार्टधारी है। और लक्ष्मी वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसमें भी ओम राधे मम्मा प्रवेश करने वाली। ब्राह्मण संप्रदाय में 2 ही माताएं हैं ना, एक भारत माता, जगदम्बा, सारे जगत की माँ। तो जो सारे जगत की माँ है वो बड़ी माँ है, और छोटी माँ भारत माता है। जो भारत माता का पार्ट जब बजाती है तो उसमें छोटी माँ प्रवेश करके पार्ट बजाएगी या नहीं बजाएगी? है? बजाएगी, अभी भी बजा रही है। और बाबा लोग घर में हमारी चाची चलती ज्ञान में और हम दोनों चलते, तो वहाँ पर क्लास घर में क्लास कर सकते कि नहीं कर सकते? और पापा मम्मी चलते नहीं ज्ञान में। क्लास तो कहीं भी कर सकते, कोई भी कर सकते, घर में चला सकते, संगठन क्लास लगा सकते, घर में तो लगा सकते। संगठित होने वाले संगठित होते हैं, आते हैं तो भले संगठन, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है, वैलिड गीता पाठशाला नहीं मिल रही है, तो जो मिल रहा है वो भी क्यों गवाना? जो मिले सो करो। हाँ, जोग लगाओ तो क्या करते?
निराकार लगाओ तो कि साकार लगाओ? निराकार के साकार में? वाह, कह रही निराकार में लगाएं कि साकार में? साकार। मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है, उसे कहेंगे साकार। और मुर्दा होने से पहले उसमें आत्मा थी, तो कहेंगे निराकार और साकार दोनों इकट्ठे। तो अकेले साकार को याद करेंगे, मुर्दे को याद करेंगे तो भी फायदा नहीं है। और आत्मा अलग हो जाए, मुर्दा साकार अलग हो जाए तो भी फायदा नहीं, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कुछ भी कर नहीं सकती। प्यार जो है न मुर्दे से पैदा होगा और न आत्मा से प्यार पैदा होगा। प्यार तब हो सकता है जब शरीर भी हो और उसमें आत्मा भी हो। आंखें बटन हो गई, मुर्दा हो गया, तो कोई प्यार करेगा क्या? है? तो तुम कौन से किससे योग लगाती हो? तो? अरे मुर्दा मिल जाए तो मुर्दा से लगा लेते हैं। बाबा तो पूछती काहे के लिए बुद्धू बनाती? हाँ हाँ बाबा राजू रमजबाज क्यों बोलते हैं? बाबा को राजू और रमजबाज क्यों बोलते हैं? इसका अर्थ क्या है? राजू रमजबाज, राजू रमजबाज इसलिए बोलते हैं कि वो ऐसा पार्ट बजाता है जिसमें रमत गमत भरी हुई है, जिसके लिए कहते हैं ज्ञान भी ऐसा ही सुनाता है। ये ज्ञान बड़ा खटपटिया छटपटिया आटपटिया है। क्या खटपट करने वाला भी है, घर घर में झगड़ा करा देता है, खटपटिया भी है, आत्मा छटपटाती भी है, क्या करें, और अटपटा भी है। तो पार्ट भी ऐसा ही है, अड़भंगा पार्ट बजाता है। तो रांझू है, हीर रांझा की कथा सुनी कि नहीं? है ऐसे वो पार्टधारी है, रमत गमत करता रहता है। बाबा के हर पार्ट में खुश होना चाहिए, कोई भी पार्ट में दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ जी हाँ जी। कपड़ा रख जाए बाबा की गद्दी लगाई जाए, रोज ही ना साफ कर लियो करे या 2 दिन बाद 4 दिन बाद अपने कपड़ा रोज साफ करती, अपने कपड़ा रोज साफ करती या कभी कभी? अपने तो हम रोज साफ करते हैं, लेकिन भगवान के रोज करने हैं वो थोड़ा पूछ ले। अच्छा बाबा है। कन्याएं ज्ञान में नहीं चलती, उनके हाथ का खाना खा सकते कि नहीं? ज्ञान में नहीं चलती है तो उनके अज्ञान के संकल्प चलते हैं कि नहीं चलते हैं? जब अज्ञानी संकल्प चलते हैं, विकारी संकल्प चलते हैं ज्ञान में न चलने वाली कन्याओं के, और वो उसको रोकना भी नहीं जानती। ज्ञान में चलने वाली कन्याएं तो गंदे संकल्पों को रोकना जानती हैं, बाबा ने सिखाया हुआ है, स्टॉप। लेकिन जो ज्ञान में नहीं चलने वाली है वो तो संकल्पों को रोकना भी नहीं जानती। तो जिनके गंदे संकल्प चल रहे हैं उनकी आंखों में से गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे या अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे? आंखों से भी गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे और हाथों से भी गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे। जो ये स्पर्श शक्ति है ना,
वो स्पर्श शक्ति भी ज्ञानेंद्रिय है, उससे गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे। तो ऐसे गंदे वाइब्रेशन निकालने वालों के हाथ का खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। अपने हाथ से बनाना सबसे बढ़िया जैसे तबीयत खराब हो गई तो नहीं खाना है। तबीयत खराब हो जाए तो नहीं खाना। तबीयत खराब हो जाए तो बाबा ने मुरली में बताया, आजकल मशीन की बनी हुई डबल रोटी मार्केट में हर जगह मिलती है। दूध मंगाओ और डुबो के आराम से खाओ। डबल रोटी हाँ, जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। नहीं मारेंगे। डबल रोटी खा लो। आज बीमार हो तो क्या करोगे? बाबा अच्छे में नहीं खा सकते। फल खा अच्छे में नहीं खा सकते। मजबूरी हालत में बताया है। मुरली में डायरेक्शन है, मजबूरी हालत में डबल रोटी और दूध पर भी काम चलाया जा सकता है। बाबा दूध नुकसान करत हुए तो है तो पानी डाल दो, हल्का हो जाएगा। हाँ है। डबल रोटी तो बाजार से मंगाना पड़ता है। एक ही भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को 5 मुख दिखाते हैं। सिर्फ ब्रह्मा को ही 5 मुख दिखाते हैं या शंकर को भी 5 मुख दिखाते हैं? शंकर को भी 5 मुख दिखाते हैं। ब्रह्मा को भी चतुरानन कहते हैं और शिव को भी चौमुखी महादेव कहते हैं। जैसे कंपिल में चौमुखी महादेव का मंदिर है। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा की गाथा कहानी और जो चित्र है, चरित्र दिखाए गए हैं। बात एक ही है। 5 है महादेव। हाँ, महावीर माने हनुमान। तो हनुमान कोई दूसरी आत्माएं बनती है क्या? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। वो हनुमान नहीं है क्या? पूंछड़ी वाला हनुमान नहीं है क्या? हाँ। और जैसे खाने की बोला आपने, यदि कोई माता जो खाना बनाने बेहद बना ही नहीं सकती है तो अगर वो अपनी करने का खाना नहीं खा सकती है, डॉक्टर ने किचन में जाने के लिए मना किया है, आंखों का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, अब 2, 3, 4, 5 महीने तक नहीं अपने हाथ से बनाना खाना है, तो फिर कहाँ तक ब्रेड और दूध खाई जाएगी? अच्छा, तो कच्चे फल खाना शुरू कर दो, पके फल खाना शुरू कर दो, कच्ची सब्जी खाना। बहुत सी सब्जियां ऐसी होती है कच्ची खाई जा सकती है नहीं। और टमाटर खाया जाता कि नहीं? गाजर खाई जाती कि नहीं? गोभी खाई जाती कि नहीं? पत्ता गोभी खाया जाता कि नहीं? और खाना शुरू कर दो। लेकिन हाँ, परिवार ऐसे भी है परिवार ऐसे है जिनकी स्थिति ऐसी है वो रोज सब्जी भी नहीं खरीद सकते ऐसे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? सब्जी नहीं खरीद सकते? तो मतलब जैसे अच्छा, कोई बात नहीं। सब्जी नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम गेहूं लेकर के मुट्ठी भर पानी में भिगो तो सकते हैं। भिगो सकते हैं कि नहीं? भिगो सकते। अब किचन में जाने की बात कहाँ रही? जब गेहूं को लिया, भिगो दिया, कपड़े में बांध करके रात में लटका दिया, उसमें अंकुर निकल आए। अंकुरित अन्न आराम से कच्चा चबा के खाओ। अब मेरी चट्टो है गई जीव जलेबी ले आला। माता जी अभी और कुछ पूछ रहे हैं, अभी हारी नहीं माता जी। हाँ, ये जैसे हम सब ज्ञान में चले भक्ति कर चुके तो एक दूसरे का हाथ में खा सकते हैं। जैसे भक्ति की खाई है, हाँ, एक दूसरे के हाथ में खा सकते हैं। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि हम तो बाबा ने ये कहा कि लोग के हाथ का भी खाना नहीं खाना चाहिए। है
बहू के हाथ का भी खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ खाली भट्टी करके आई तो फिर बाबा ऐसा क्यों? बहू भट्टी करके आई, जो बहू भट्टी करके आई उससे पूछ तो लो कि बहू पवित्र रह रही है, पूछेंगे नहीं है? पूछेंगे तो हमें मिलेगा नहीं खाने को है? ये इसने बताया था कि बाबा अब हम किसी का भी नहीं खाते पीते, भले अपन भाई बहन आपस में क्यों ना हो, क्योंकि बाबा ने करे सिर्फ अपने हाथ का बनाओ खाओ, किसी के हाथ का नहीं। ये तो अच्छी बात है, अपने हाथ का बनाया हुआ जितनी पावर देगा उतना औरों के हाथ का बनाया हुआ अन्न पावर नहीं देगा। करके देख लो। आत्मा को पहले अपने शरीर से प्यार होता है कि दूसरे संबंधी से प्यार होता है? पहले अपने से प्यार होता है। इसलिए अपने हाथ से जो भोजन बनाएंगे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। बाबा जैसे किसी के घर जाओ तो कोई पानी दे तो उसका पानी भी नहीं पी सकते। पानी पीने की बात अलग है, जो बात बाबा ने मुरली में नहीं बोली है वो मत उठाओ। और छोटी माँ बड़ी माँ से मेरा मिलाने को है? छोटी माँ बड़ी माँ से मिलाने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब नई दुनिया में जाने को मिलेगा तो मिलने को नहीं मिलेगा है? है। और बाबा है? पाठशाला रोज चलती है सामने सुबह अपने हाँ तो लाइन में लाउड स्पीकर रख के बजाते हैं। क्या बजाते हैं? हाँ, सारे भक्ति मार्ग में जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब जगह लाउड स्पीकर चलते हैं, आवाज होती है, वो भक्ति मार्ग कहा जाता है। बाबा यही मुरली चलाते हैं, अपनी मुरली चलाते हैं। हाँ, मुरली खत्म हो जाने के बाद फिर चिल्लाते हैं प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। एक बात उनको पता नहीं है क्या मतलब मुरली खत्म हो जाने के बाद हाँ, गीत गाते हैं मिलके, हाँ, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। हाँ। प्रभु आ जाओ, उन्हें जानकारी होती तो तो आपको तो पता है कि मुरली में ही तो बोला है कि जो बुलाते हैं वो भगत है कि ज्ञानी है, बस खत्म बात। जो भगत होंगे वो तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, आवाज करेंगे ही करेंगे। मुरली नहीं होने देते, इतना जोर जोर से माइक बजाते हैं। हाँ, वही 5 बजे उनके टाइम में हमने का मामला टीवी और टीवी के तो अपने तरफ से दोनों माइकों को वो कर देते हैं। हाँ। वो यही तो बड़े जोर जोर से गाते हैं प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। अच्छा, तो जब उनका याद का प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता है तो एक भोंपा तुम भी उनकी तरफ लगा दो और मुरली बाबा की VCD लगा दो। बाबा को नहीं विश्वास है कि प्रभु इस रास्ते से आएगा, इधर से आएगा, इस पाठशाला से, इसलिए माइक इधर को कर देते। है? क्या माइक इधर को कर देते, हॉर्न अपने कि आप अपना हॉर्न आएगा, आप अपना हॉर्न उधर कर दो जब वो याद में बैठे हो तब वो अपनी गीता पाठशाला उठा के भाग जाएंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है उन सन्यासियों के आश्रम के सामने ही तुम अपना सेंटर खोल दो, बड़ा मजा आएगा। है? हाँ, तो बस यही युक्ति करो जो बताई। आने में जो आती है माताएं ना बहनें वगैरह आती हैं तो रास्ते कभी कभी एक हो जाती हैं। हाँ। तो एक दूसरे से कभी ओम शांति नहीं बोलती, कहती हैं। अच्छा, कहने दो। हाँ, बाबा सुबह हम लोग सवेरा बैठ के नहीं कर पाते। किसने कहा बैठ के याद करो? काम करने चले जाते हैं। है? काम करने चले जाते हैं। अमृत वेले 2 बजे 3 बजे काम करने चले जाते, नाइट ड्यूटी होगी तो चले जाओ। हाँ, तो वे क्लास नहीं कर पाते बाबा, शाम को जाते क्लास है? शाम को जाते क्लास करते। ठीक है, अमृत वेला जब ड्यूटी पे चले जाते हो तो ड्यूटी पे कर्म करते याद करो, प्रैक्टिस करो।
अच्छा, ओम शांति। दूर दूर से माताएं आई हैं अपने अपने बाबा उधर भाइयों के पास नहीं गया।